सास संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सास संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आज एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ आप जी के समक्ष हाजिर हूँ। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक समय की बात है, एक आदमी के पास बहुत कीमती घोड़ा था। उसको हर पल ये चिंता लगी रहती थी कि कहीं कोई इस घोड़े को चुरा ना ले जाए। वो आदमी एक ऐसे नौकर की खोज में निकला जो कि रात भर जागकर घोड़े की रखवाली कर सके। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उस आदमी से कहा कि आपके घोड़े की रक्षा के लिए मुझ जैसा उपयुक्त नौकर आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं रात भर सोता नहीं हूँ। मुझे सोचने की आदत है, जिस कारण मुझे नींद नहीं आती है। मैं हर पल हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता हूँ। हर क्षण सोच में ही डूबा रहता हूँ। घोड़े का मालिक उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत ही खुश हुआ और वो सोचा, जब ये व्यक्ति अपनी सोच के कारण रात भर सोता नहीं है तो इससे अच्छा मेरे घोड़े की रखवाली कोई नहीं कर सकता। ये रात भर जगा रहेगा और मेरी घोड़े की रखवाली करेगा। घोड़े का मालिक उस व्यक्ति को अपने घर ले आया। उसने घोड़े को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और चाबी नौकर को दे दी। रात्रि के 12 बजे मालिक ने सोचा कि कहीं नौकर सो तो नहीं गया। सास संगत जी, इस बात की पुष्टि करने के लिए वो नौकर के पास पहुंचा और पूछा, क्या कर रहे हो भाई, सो तो नहीं रहे हो? नौकर ने कहा, नहीं, मैं सोया नहीं हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ। मालिक आश्वस्त हुआ और बोला, क्या सोच रहे हो? तब नौकर ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ, जब दीवार में कील ठोकी जाती है तो वहाँ की मिट्टी कहाँ चली जाती है। मालिक उसकी मूर्खता पर मुस्कुराया और साथ ही साथ आश्वस्त भी हुआ कि चलो, नौकर तो ठीक मिल गया है जो सोचता ही रहेगा और रात भर सोएगा नहीं। मालिक ने कहा, ठीक है, सोचते रहो, और वापस अपने घर आ गया। रात्रि के दूसरी पहर मालिक फिर नौकर के पास ये देखने पहुंचा कि कहीं अब वो तो सो नहीं गया, लेकिन मालिक ने पाया कि अभी भी किसी गहन चिंतन में डूबा हुआ है। मालिक ने पूछा, अरे भाई, अब क्या सोच रहे हो? नौकर बोला, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब एक बार खाना खा लिया तो बार बार भूख क्यों लग जाती है। मालिक ने कहा, ठीक है, इसी तरह सोचते रहो। सास संगत जी, सुबह 4 बजे मालिक फिर आया और व्यक्ति से उसके चिंतन के बारे में पूछा तो नौकर ने कहा कि अब मैं एक गंभीर विषय पर विचार कर रहा हूँ। मालिक बोला, वो कौन सा गंभीर विषय है? नौकर ने कहा, मैं यहाँ सारी रात बैठा रहा, सोया भी नहीं, कमरे को ताला भी लगा हुआ है, फिर घोड़ा गायब हुआ तो कैसे? सास संगत जी, कहने का भाव है कि इस दृष्टांत के मुताबिक कहीं हम भी उस व्यक्ति की तरह सोचते ही ना रह जाए और हमारा समय पूरा ना हो जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल प्रलय होएगी, बहुड़ी करोगे कब। सास संगत जी, हम तो सोचते हैं कि अभी तो सारी उम्र ही पड़ी है भक्ति करने के लिए, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेलने खाने की उम्र है, मौज मस्ती करने की उम्र है, अंतिम समय में भक्ति कर ली जाएगी। लेकिन हम सभी भूल जाते हैं कि महापुरुषों ने चेतावनी देते हुए कहा है, कौमारे में ही भागवत आचरण कर लो, यहाँ नर जन्म दुर्लभ और अधिक रहता कहाँ।
सत्संग जी, क्योंकि परमात्मा द्वारा दिया गया ये अमोलक समय बीत गया तो सिवा पछताने के और कुछ हाथ नहीं लगना। कहा भी क्या है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए समय रहते ही प्रभु की भक्ति करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु की कृपा तो अनवरत बरसती रहती है, बस उसे प्राप्त करने की ज़रूरत है। समय रहते ही अगर हम प्रभु कृपा नहीं प्राप्त कर सके तो ये यही बात हुई कि परमात्मा तो हमें पूरा समय दे रहे हैं, पूरा मौका दे रहे हैं कि हम प्रभु को प्राप्त कर ले, लेकिन हम समय को गंवाते जा रहे हैं और उनकी कृपा से दूर होते जा रहे हैं। तो आओ सत्संग जी, हम भी सतगुरु माता जी से अरदास करें कि सतगुरु माता जी जैसा चाह रही हैं हम वैसा करें, क्योंकि सत्संग जी अभी समय है, अगर हम अभी नहीं करेंगे जैसा माता जी चाह रही हैं तो समय निकल जाने के बाद कहीं हमें पछताना ना पड़े। इसीलिए सत्संग जी, समय रहते ही हम प्रभु की भक्ति करके प्रभु की कृपा प्राप्त कर लें। सत्संग जी, वाणी में कोई त्रुटि हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सत्संग जी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सत्संग जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। सत्संग जी, आप जी अपना आशीर्वाद और प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। ऐसे ही प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी के साथ आती रहूँगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सत्संग जी प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।